ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के 12/6/2022 के महावाक्य है। आज संडे है। रिवाइज डेट 3 अप्रैल 1991। तपस्या साल चल रहा था 91 का। तो टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के बैरागी बनो। टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है। देखो, हाँ, साकारी वतन में स्वीट होम कौन सा है? मधुबन है, जहाँ बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है, तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हैं। हाँ? ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। मधुबन में ही होता है और जगह पे नहीं। इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हैं। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरणी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान मिला है? साकारी मिलन का वरदान, आत्मा और परमात्मा का। मधुबन को ही ये वरदान है। हाँ? दादी जी ने कहा था, या लंदन वालों ने भी कहा था, बाबा आप लंदन में आइए, क्योंकि लंदन तो ऐसा सेंटर बना है, मधुबन मिनी मधुबन है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा का घर सिर्फ माउंट आबू राजस्थान मधुबन ही है। तो मधुबन में वरदान मिला है। वरदानी धरणी होने के कारण मिलन का अनुभव भी सहज करते हो। कोई तकलीफ नहीं होती है मधुबन में। और कोई भी स्थान पर, देखो अंडरलाइन करने की बात है, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता है। आई रिपीट अगेन, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता है। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है, मधुबन। अंडरलाइन, पक्का यहाँ अंडरलाइन बिल्कुल करना है। हाँ? आजकल बाबा के रूप में, भगवान के रूप में भी माया अपना जलवा दिखा रही है, तो ये कभी भी भूलना नहीं है। ऐसे महान वरदानी धरणी पर आए हो ना, ऐसे महान वरदानी धरणी पर आए हो, ऐसे समझते हो ना। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला हुआ है। जो बाबा के नए नए बच्चे हैं उनको मिलने का गोल्डन चांस। कितने लकी हो? तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिलता है, तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। जो लास्ट होते हैं, लास्ट सो फास्ट एंड फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा का या समय का नए नए बच्चों को वरदान मिला हुआ है। तो नए बच्चे ऐसा नहीं समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम लेट आए हैं। तो बाबा कहते इसलिए यह उलझना नहीं दे सके कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। 1991 तपस्या वर्ष। यह वर्ष का मधुबन धरणी का, देखो 1991 में जो तपस्या वर्ष है, इस वर्ष का मधुबन धरणी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिला हुआ है।
मधुबन धरणी भी कितनी शक्तिशाली है। हम जाके आते हैं तो ये समझते हैं कि हमारे घर वाले भी होके आए एक तो बात। इतनी पवित्र और वरदानी भूमि है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी हमारा कैसा है, अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, इसका विनाश नहीं करना, मना भूलना नहीं। ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो, सहज अटेंशन। हाँ, कोई भी जब भोजन बनाते हैं, कुछ करते हैं, सहज अटेंशन रहता है हमारा। इसमें स्पेशली अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा भी कहते हैं मुश्किल है भी क्या, मेरा बाबा जान लिया मान लिया। तो जो जान लिया मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। परमात्मा के ऊपर अधिकार जमाना कोई कम बात नहीं है। ये संत जो हुए, तुकाराम महाराज, ज्ञानदेव महाराज, जो भी हुए, जनाबाई, इन्होंने क्या किया, हक जमाया भगवान के ऊपर। प्यार इतना किया कि भगवान भी उनके प्यार के आगे झुक गया। तो हमें क्या करना है। ये संगम युग सिर्फ प्यार करने का, मोहब्बत करने का युग है परमात्मा पर। आज तक देहदारियों पर प्यार करके देखा, क्या मिला। अभी परमात्मा पर प्यार करना है, वो मेरा है, मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में ही सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। इसमें बाबा शब्द में, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार कौन सा है, एक मेरा बाबा। बोलो, एक मेरा बाबा। बस यह याद रहना मुश्किल तो नहीं है ना, सहज है ना। कभी सहज कभी मुश्किल नहीं ना। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। बोलो, सदा है या कभी कभी है। हाँ, सदा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल तो बात नहीं ना। भगवान ने कहा आप मेरे हो, जो हो जैसे हो आप मेरे हो। और आपने भी क्या कहा, बाबा आप हमारे हैं, मेरे हैं, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे जो नए नए आए हैं उनको बाबा कहते आगे बढ़ो। अभी आगे बढ़ने का चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। टू लेट में तो आ ही गए हैं अभी तो। इसलिए उड़ो और उड़ाओ, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। हम जो व्यर्थ में जाते हैं ना, फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, बाबा कहते नहीं करना। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है। द्वापर युग से बाबा कहते हैं आपने सब कुछ गवाया है। क्या गवाया भाई, सभी खाते व्यर्थ में गवा दिए। अभी अपना बैंक बैलेंस चेक करना, कर्म का बैंक बैलेंस चेक करना, अपने बैंक में कितना जमा है, ये सारा फिनिश। श्वास का खजाना गवाया। देखो हमारे बैंक में कौन से खजाने हैं, श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का खजाना गवाया। इतने सारे खजाने हमने गवा दिए। समय, संकल्प, ज्ञान, श्वास, गुण, शक्ति, कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। दिस इज द टाइम। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा मिली है। कैसे जमा करेंगे, व्यर्थ को खत्म करेंगे तो समर्थ ऑटोमेटिकली आता जाएगा। और जितना हम समर्थ के संग में रहेंगे उतना हमारा खाता भी जमा होता जाएगा। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, बरोबर है ना। जो भी हमारा पैसा है, धन दौलत है, खर्चा करेंगे तो कम हो जाएगा। खुटते हैं,
और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति औरों के प्रति ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का जो खजाना है, समय का जो हमारा खजाना है, वह या संकल्प और श्वास, ये खजाने हम दूसरों के प्रति और खुद के प्रति लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा और जमा के साथ साथ बढ़ता भी जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाने की, ये जमा करने की विधि है। यूज करो, वो संपत्ति यूज करेंगे तो क्या होता है, कम होती जाती है, लेकिन अपनी ये अविनाशी संपत्ति कार्य में लगाने से बढ़ती है। तो प्यारे बाबा कहते हैं वहाँ रखना जमा करने की विधि है। बैंक बैलेंस बैंक में रखना, अभी लौकिक जो बैंक का होती है पैसों की, उसमें आप वो रखेंगे तो वो रह जाएगा, उसमें जमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ लगाना, जमा करने की ये विधि है, यहाँ लगाना है, यूज करना है। फर्क है, समय को स्वयं के प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ। हमारा समय भी बाबा के कार्य में हम क्यों ज़्यादा देवे, जमा होता है यार। आप भी अनुभव करते हो ना, जितना यज्ञ की सेवा करते हो खुशी होती है, जमा होता जाता है। तो बाबा कहते ऐसे गुणों को, शक्तियों को कार्य में जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते बहुत जमा किया, बहुत जमा किया। हाँ, गहने हैं, पैसा है, लॉकर में रख दिया, क्या फायदा है भाई इसका। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, देखो गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है, लॉकअप करके नहीं रखो। यदि किसी में कोई शक्ति है या विशेषता है तो बाबा के यज्ञ में लगानी है। समझो भाई मेरे अंदर सिलाई करने की बहुत अच्छी कला है और मैं कहती हूँ नहीं 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 मैं मुझे नहीं लगाना यहाँ पर, आप लगाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। जो भी आपके अंदर ड्राइविंग की कला है, आप ड्राइव करते हैं कोई भी व्हीकल, बाबा के यज्ञ में लगाओ ना, बढ़ता जाएगा वो। ऐसे नहीं लॉकर में रख दो, यूज करो। समझा जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना, कार्य में लगाना, यह है जमा करने की विधि। स्वयं के प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है, समाये हुए अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व के प्रति और औरों के प्रति समय समय पर काम में आए। है मेरे पास धन लेकिन मैंने लॉकर में रखा है, क्या फायदा है इसका। यदि मैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति कार्य में लगाती हूँ तो खुशी है, बढ़ता जाएगा। तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। देखो यदि आप काम में नहीं लगाते हैं, अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। अभी भी SBI बैंक ने ये नोटिस निकाली है, यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, ST स्टैंड है या एयरड्रम है, एयरपोर्ट में, एरोप्लेन जहाँ पे आप जाते हैं प्लेन से, या कहो ट्रेन की रेलवे स्टेशन पर, आप यदि चार्जिंग लगाते हैं मोबाइल को तो आपका जो बैंक खाता है वो भी खाली हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई क्लिप लगाई हुई होती है जो आपका अंदर का मोबाइल का डाटा निकाल देता है। इसलिए बाबा कहते हैं या SBI ने भी कहा कि आपको अपने घर में ही करना है, या जहाँ पर विश्वास है, जिस घर में जहाँ पर आपको, आप देखो वो जगह कैसी है, क्या है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर चार्जिंग जितना नहीं करेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाना है। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है, जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो कहते हैं ना, दान करो सफल करो, दान करो सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। हर एक को देखो, ये हमारे यहाँ भी
पांडुरंग की यात्रा चली जाती है, पैदल जाते हैं ना पंढरपुर, तो जो आते हैं लोग 15, 20, 25 कितने भी आवे, हम खुशी खुशी से उनको चाय पानी करते हैं, भोजन का इंतजाम करते हैं। अचानक आवे तो भी करते हैं, खुशी होती है हमें। क्यों? अन्नदान पुण्य का काम है, करना चाहिए। ऐसे नहीं आवे जावे हमें क्या करना है, नहीं, करना चाहिए। इन लोगों के पाँव लगते हैं हमारे द्वार में, अच्छा लगता है ना, दुआएं दे करके आत्माएं जाती है। तो ये दान करते हैं भक्ति मार्ग में। तो आप अभी तपस्या वर्ष में सिर्फ यही चेक नहीं करो कि व्यर्थ कितना गवाया। व्यर्थ गवाया वो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो हमने सफ़र कितना किया, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास पैसा है लेकिन हमने कितना कार्य में लगाया, सफ़र किया, वो चेक करो। श्वास है, गुण है, शक्तियाँ है, जो सारे खजाने सुनाए, गुण की भी बाप की देन है, गुण भी बाप की देन है। किसी के अंदर बहुत सेवा करने की गुण अच्छा होता है, सफाई का अच्छा होता है, ये बाबा की देन है। तो बाबा के कार्य में लगाए हम। मेरा ये गुण है, मेरी ये शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। ये बाप की देन है, प्रभु देन है, परमात्म देन को मेरा मानना यह भी महापाप है। कई बार बच्चे कहते हैं, साधारण भाषा में सोचते हैं, बोलते भी है, मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता। मैं लेक्चर बहुत अच्छा दे सकती हूँ लेकिन मेरा ये टैलेंट यूज नहीं करते हैं, मुझे चांस नहीं दिया जाता है। या कहे मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। अरे मेरी कहाँ से आई, किसने दी है? वो देन किसकी है? बाबा की देन है। भोजन करने की मेरे अंदर शक्ति अच्छी है, कला है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं नहीं करूँगी तो बाबा कहते हैं मेरे 1000 हाथ है, 1000 हाथों से मैं करा लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम्हारे अहंकार की भी ज़रूरत नहीं है, रख दो अपना अहंकार अपने पास। मेरे 1000 भुजाएं हैं, मेरा कार्य रुकेगा नहीं किसी के लिए भी। मुझे बाबा ने कहा है मेरा भाग्य जमा होना है, मुझे हांसू कहना है। तो बाबा कहते हैं मेरी कहाँ, मेरी शक्ति, मेरा गुण कहाँ, माना मैला हुआ। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे, मेरा नहीं मानो तेरा मानो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन फिर भी माना नहीं, तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलेगी। बाबा सब कुछ तेरा है, सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं और यूज़ करते समय मेरा है, मैं जैसे चाहूँ ऐसा यूज़ करूँ, ऐसे थोड़ी होगा। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप जैसा चाहे वैसा यूज़ करिए। पूरा बाबा को पूरा स्वतंत्र दे दो, हक दे दो, अधिकार दे दो। बाबा तो बढ़ाएंगे, बाबा कभी कम नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहते इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति जो भी हमारे पास है, तो उसको अपना मानना यह अभिमान है और अपमान करना है भगवान का। देखो डीप में बाबा कह रहे हैं, बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बाबा ने कराया, बाबा करा रहे हैं, बाबा का कार्य है, ये बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो ये मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल करके रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिया होता है ना यज्ञ में, मकान बांधने के लिए, बनवाने के लिए, तो उनको ये उल्टा नशा चढ़ता है। कौन सा? हमने सेंटर का मकान बनाया, तो ये हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जो बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे नहीं मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नए बच्चों ने भी वायदा किया, पुरानों ने भी किया।
नए भी अभी तो पुराने होकर के आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भर कर आए हो ना, तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरा। बोलो, तन मन धन और बुद्धि सब बाबा तेरा है, मेरा नहीं। अभी वायदा करने वाले हाथ उठाओ, उठाओ हाथ भाई। किया है वायदा? पक्का पक्का। अच्छा, जो समझते आईवे के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ बाबा को थोड़े देंगे, खुद के लिए भी रखना चाहिए, ऐसा समझते हो? हाँ, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? हाँ, कोई बच्चे ऐसे कहते हैं, कुछ तो किराया रखना पड़ेगा। जो समझते हैं समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। जो आपने किनारे में रखा तो समझना वो किनारा वाला किनारा ही हो जाएगा। पैसा जहाँ भी कहाँ गठरी रखी होगी निकल जाएगी कहीं भी मार्ग से, काम में नहीं आने वाली। और यदि बाबा को दिया है तो बाबा काम में लगाएंगे। देखो, वेस्ट कोई चाहता है कोई चीज़ तो क्या करते हैं आप? बहुत अंदर आता है कि भाई वेस्ट चला गया, वेस्ट चला गया, लेकिन हमें काम में लगाना है। और कई कई होते हैं पुराने पुराने ऐसे फल होते हैं और भगवान के लिए अर्पण करने के लिए आते हैं। हाँ, क्यों? क्या जरूरत है? देते समय भी अच्छा देना चाहिए। देखना है फल अच्छा है तब दे दो, नहीं तो क्यों अपना खुद का ही रिकॉर्ड खराब करते हो? तो बाबा कहते हैं कि देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा है, इतना रखा है हमने। इतनी भीड़ में किसने देखा है? ब्रह्मा भोजन के समय ऐसा होता है ना, लड्डू अच्छा लगा तो माताएं क्या करती है, अपने घर के लिए थोड़ा पॉलिथीन में डाल देती है। तो भले कोई ना देखे, बाबा तो देख रहा है। और यदि कोई शूटिंग कर रहा होता है तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे तो उसमें तो आ ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं रखना। अच्छा, बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है और कलर का टीवी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं। हाँ, सब कुछ दिखाई देगा उसमें क्या किया है आपने, उससे छिप नहीं सकते हो। भगवान के टीवी में क्या क्या किया है वो छिप नहीं सकते। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो, जिनको रखना है वो हाथ उठाओ, बच जाएंगे। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध हिलाना, ये सब दिखाई देगा। बाबा साक्षात्कार कराएंगे क्या क्या हमने प्रॉमिसेस किए थे। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। देखो, कहा हमने बाप, गया पाप। जहाँ है बाप वहाँ नहीं पाप, और जहाँ है पाप वहाँ नहीं बाप। परमात्मा ठहरेंगे नहीं जहाँ पाप हो रहा है। बाबा नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप के वश हो जाते हैं, फिर बुद्धि भी काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं ये तो राइट है, कर रहे हैं विकार के वश काम, समझा भी रहे हैं कोई आकर के, लेकिन फिर भी मानेंगे नहीं, कहेंगे ये राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है और पाप आ जाता है। तो पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते हम ये क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं गलत और समझ रहे हम सही कर रहे हैं, क्योंकि परवश है। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। क्या होता है, पाप करने वाला भी बहुत जोश में होता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। सही क्या है गलत क्या है उसको पता ही नहीं चलता है, और गलत को ही सही समझ लेता है। होता है ना ऐसे कभी कभी। हाँ, तो बीच बीच में माया आ जाती, माया की लहर। आपने इन बातों से बच करके रहना, मेरा मेरा में नहीं जाना। देखो बाबा नए बच्चों को बोल रहे हैं,
थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि, नहीं, ये मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, सफल करो, सफल करो, सेवा में लगा करके सफल करो। ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। हाँ, पैसा बहुत है तो क्या करते हैं बच्चे? बैंक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। बहुत बच्चे, अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, देखो क्या क्या अलमारी में है, अच्छे अच्छे कपड़े, फिर पैसे और भी चीज़ें होंगी, लेकिन यूज भी पूरा नहीं करेंगे। है अच्छे कपड़े रखे हैं, लेकिन क्या करते हैं? अभी देखो इस समय भी शरीर छूट जाएगा तो जो अलमारी में रखे हैं कपड़े वगैरह आएंगे साथ में? नहीं आएंगे ना। तो अभी यूज करो ना, है तो अच्छा अच्छा, बाबा और भी अच्छा आपको कपड़ा देंगे। लेकिन नहीं, जब तक वो कपड़े की चार चार टुकड़े नहीं होते हैं हाँ, हम क्या करते हैं? पहनते रहते, नया निकालने की दिल ही नहीं करते। हाँ, टॉवेल है बहुत पुराना हो गया, अरे नहीं छोड़ दो ना, नहीं, वो यूज ही करना है। अरे कितने दिनों तक यूज करोगे? हाँ, नया नया अच्छा यूज करो ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों में ये पुराने में मोह हो जाता है। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में रह जाती है, देखो और पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। बाबा के अच्छे अच्छे संस्कार बाबा ने जो हमें पढ़ाए उनको लॉकर में रख देते हैं, और पुराने जो है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आनाकानी करना, हाँ, या कंजूसी करना, ये सब बाबा कहते यूज करते नहीं। कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो, सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। देखो, मनसा, वाणी, संबंध संपर्क, कर्म, श्रेष्ठ संग और शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया, मेरे संस्कार तो है ही शान, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। हाँ? सफल करना ही सफलता की चाबी है आपके पास और आप यूज ही नहीं करते हो, क्या फायदा है उसका रखने से? अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनो ना, रोज पहनो, एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन नहीं, फटी वही यूज करेंगे। और मरने के बाद अच्छे अच्छे साड़ियाँ दूसरों को दे देंगे, क्या फायदा है? यूज करो ना, आपके पास है तो। अच्छा, तो प्यारे बाबा कहते हैं, समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना। है लेक्चर देने की आपको आदत, लेक्चर दे दो, जाओ, आपको बाबा कहीं ना कहीं भेज देंगे। यूज करो, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है, देखो ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया है, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल छोटे हॉल में बैठना पड़ा है। हॉल छोटा पड़ गया। ओम शांति भवन का बाबा का मिलन तो इतना प्यारा मीठा, शांतिवन का भी था, लेकिन ओम शांति भवन में मज़ा आता था बहुत, एक शक्तिशाली वातावरण।
सबने किया है ना ओम शांति भवन का मंगल मिलन। शास्त्रों में ये यादगार आपका जो है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर घड़े में पानी डाला, फिर तालाब में, मतलब बढ़ता गया ना, फिर नदी में, आखिरी सागर में। अभी तो डायमंड हॉल हमारा सागर ही है, उससे भी बढ़ जाएगा। ओपन में ही अभी बाबा मिलन के लिए तैयारी कर रहे हैं ऐसे। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में मधुबन में है ना, फिर ओम शांति भवन में, और फिर कहाँ लगेगी? शांतिवन में। उस समय 91 में तो शांतिवन था ही नहीं। 99 में, 98, 97 की बात है, वहाँ तभी बना था शांतिवन हमारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास, देखो अंडरलाइन करने की बात है, अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास, समय प्रमाण बढ़ना है और बढ़ाना भी है। अभी तो अव्यक्त ही है, अव्यक्त का अव्यक्त मिलन हम कर रहे हैं। यह तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया, नयों के ऊपर। आज बाबा विशेष ये मुरली नए बच्चों के लिए कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना है, यही समय पर कार्य में आएगा। देखो नए नए बच्चों के लिए बाप दादा विशेष यह साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। लेकिन यह भी कब तक? 2017 तक ही पता है। 2017 के बाद तो ये साकार मिलन भी बाप दादा ने बंद कर दिया। सभी खुश राजी हो? पूछ रहे बाबा, खुश राजी हो? संतुष्ट हो? बाहर रहने में भी संतुष्ट हो? यह भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो। अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे रहे हैं। देखो चर्च भी बीके को दे रहे हैं। तो जैसे बड़े बड़े स्थान हैं चल नहीं पाते तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा भी अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो। बहनों को वो बड़े बड़े हॉल दे देंगे, संभालो आप। हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो, कितना भारी। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। अच्छा, दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि हॉल भी छोटा हो जाएगा ओम शांति भवन का। सदा एक सीन तो अच्छी नहीं लगती ना, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है।